तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट में। ठीक है, और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 6। और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर। मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है हम उसे डिस्कस कर रहे होंगे, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो देख लो आप कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f, यही होता है न्यूमेरिक मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम मिरर्स के सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको ये दोनों वैल्यूज दे देंगे, आपसे फोकल लेंथ निकलवा लेंगे, या आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाएगी, आपसे इमेज डिस्टेंस निकलवा लेंगे। यही बस खेल चलता रहेगा। दो वेरिएबल्स की वैल्यू दे देंगे, आपसे तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलवा ली जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे v क्या होता है? ये इमेज का डिस्टेंस होता है जो कि हम पोल से मेजर कर रहे होते हैं, पोल से इमेज तक आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है जो कि हम पोल से मेजर कर रहे होते हैं। यहाँ भी हम पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे होते हैं। ये क्या होता है? हमारा फोकल लेंथ होता है। इसे भी हम पोल से ही मेजर कर रहे होते हैं, पोल से फोकस की तरफ आते हैं, तो मेरा फोकल लेंथ आता है। ठीक है, और बाकी हम इसके बारे में और बातें कर रहे होंगे जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा होता है एक मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का कितना साइज है और ऑब्जेक्ट का कितना साइज है, उन दोनों का अगर आप रेशियो निकाल लेते हैं तो यही आपका मैग्निफिकेशन आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं जो कि लास्ट लेक्चर में बतानी रह गई थी। ठीक है, क्या है वो बात? मान लो ये मेरा कोई भी एक कनकेव मिरर है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, और मेरा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए बी का जो इमेज है वो यहाँ बनता है क्या? ए डैश बी डैश। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मान लो जो मेरा ए बी का साइज है या जो ए बी का हाइट है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है मेरा कितना? 20 सेंटीमीटर। और मान लो जो मेरा इमेज का हाइट है ए डैश बी डैश, वो मान लो कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर मैं कोशिश करता हूं कि मैं मैग्निफिकेशन निकालूं, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं 30 सेंटीमीटर यहां रखूंगा, 20 सेंटीमीटर यहां रखूंगा, तो मेरा मैग्निफिकेशन आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर उनके साइन के साथ रखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है या इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है तो हम उसका साइन पॉजिटिव ले रहे होते हैं, यानी कि +20। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होता है तो उसका साइन हम नेगेटिव ले रहे होते हैं, क्योंकि ए डैश बी डैश नीचे है। सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी। मेरा ए डैश बी डैश जो कि हाइट ऑफ इमेज है, ए डैश बी डैश मेरी हाइट ऑफ इमेज है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो क्या मैं उसकी वैल्यू नेगेटिव में ले रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्योंकि ए बी यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो क्या उसका वैल्यू मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव +20, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है, तो मुझे उसका हाइट पॉजिटिव में लेना पड़ता है, उसके हाइट के साथ मैं पॉजिटिव प्लस साइन लगा रहा होता हूं अगर मैं उसकी हाइट नापता हूं तो। ठीक है, और अगर वही मेरा इमेज या ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो मैं उसकी हाइट के साथ मैं नेगेटिव साइन लगा रहा होता हूं। ठीक है, वो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेफिनेशन तो रट जाती है कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का असली मतलब क्या होता है? तो मैं बोलूंगा यार, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज का जो साइज है वो कितना बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है, हम किन्हीं भी दो चीजों का रेशो क्यों निकालते हैं? उनका कंपैरिजन करने के लिए कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी बड़ी है। ठीक है, तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में वो दो चीजें कौन सी हैं? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब मैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो निकाल रहा हूं तो मैं बेसिकली यहां हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहा हूं कि मेरी हाइट ऑफ इमेज कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन में ये चीज तो लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में, लेकिन आपको इसका असली मतलब भी पता होना चाहिए कि रेशियो का हम यूज ही क्यों करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आप लोग ये एक वैल्यू याद रखना जरूर मैग्निफिकेशन की। यहां मेरी कितनी आई थी? -3/2 इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, जब हमने यहां पे निकाला था। अभी हम इस वैल्यू का यूज कर रहे होंगे आगे चल के। ठीक है, इसे मैं साइड में लिख देता हूं, m इज इक्वल्स टू में -3/2। इस वैल्यू का हम यूज करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक चीज नोट कर लो कि नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ m इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। नेगेटिव साइन इन मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज जो है हमारी क्या है? रियल है। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव साइन आ जाता है, पॉजिटिव साइन इन m इंडिकेट्स इमेज जो है वो हमारी कैसी है? वर्चुअल है। ये चीज हम वैसे भी देख सकते हैं, ये चीज हम एनालाइज करके भी देख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैं कनकेव मिरर के केस में जब मैं एनालिसिस कर रहा था उसके रे डायग्राम की, तो मैंने वहां पे शुरू में कितने केसेस बनाए थे? वहां पे मैंने 4 केसेस बनाए थे। आपको याद हो तो 4 केसेस बनाए थे पहले। ठीक है, और इन चारों ही केसेस में अगर आप लोगों को याद हो, हमारा जो इमेज बनता था वो कहां बनता था? हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां होता, पहले इंफिनिटी पे था तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां बनता था? फोकस पे। ठीक है, फिर इंफिनिटी से थोड़ा आगे आया तो मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आया और मेरी इमेज कहां बनी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट आया कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मेरा जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। फिर मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो आया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो जो मेरा इमेज था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में बना। लेकिन फिर मेरा जो ऑब्जेक्ट आया वो फोकस पे आया, तो इस पर्टिकुलर केस में तो कोई इमेज ही नहीं बना। ठीक है, जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इस पर्टिकुलर केस में कोई इमेज नहीं बना, तो इसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब फिर मैं अपने ऑब्जेक्ट को ले गया फोकस और पोल के बीच में, तो मेरी जो इमेज है वो कुछ मिरर के पीछे बन रही थी। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इन चारों ही केसेस में जो है मेरी रियल इमेज बन रही है। ठीक है, क्योंकि जो इमेज मिरर के फ्रंट में बनती है उसको मैं रियल इमेज कहता हूं। ठीक है, अब उसका साइज कितना बड़ा है वो तो बात की बात है, पर रियल इमेज इन चारों ही केसेस में बन रही है। देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में मैग्निफिकेशन निकालूंगा, इन चारों ही केसेस में मैग्निफिकेशन अगर निकालूंगा, तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, मान लो मैं इस पर्टिकुलर केस को भी कंसीडर नहीं करता क्योंकि इसमें डिमिनिश्ड साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। मैं सिर्फ इन 3 केसेस को और इस एक पर्टिकुलर केस को कंसीडर करता हूं। जो मेरा यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या वो पॉजिटिव में होना चाहिए? सॉरी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा हाइट ऑफ इमेज है क्या वो नेगेटिव होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या पॉजिटिव होना चाहिए? हाँ, तो देखो यहां मेरा क्या है? नेगेटिव आया। फिर मैं दूसरे केस की बात करता हूं, ये ऊपर है नीचे है, क्या ऊपर मेरा नेगेटिव साइन आएगा, नीचे पॉजिटिव साइन आएगा? कैसे? हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो ऊपर मैं नेगेटिव साइन लूंगा मैग्निफिकेशन में,
और नीचे मैं पॉजिटिव साइन लूंगा। क्यों लूंगा पॉजिटिव साइन? क्योंकि नीचे मैं क्या लिखता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, और जो मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, ऊपर है। तो यहां भी मेरा क्या आ गया, ओवरऑल नेगेटिव साइन आ गया। इस पर्टिकुलर केस में मैग्निफिकेशन का क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। पर इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं देखूं तो जो मेरा हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो क्या मैं ऊपर पॉजिटिव साइन लूंगा, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो क्या मैं यहां भी पॉजिटिव साइन लूंगा। तो ध्यान से आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि मेरा जब भी मेरी जो इमेज है वो रियल है तब मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और जब जैसे ही मेरा इमेज वर्चुअल हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बनती है तो उसे मैं वर्चुअल कहता हूं, वैसे ही मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। या कुछ भी वैल्यू हो पर पॉजिटिव साइन लेंगे ना उसके साथ, क्योंकि दोनों चीजें ऊपर है आपकी। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेगेटिव साइन m में जब होता है तो मेरी इमेज तो जो मेरी इमेज है वो रियल होती है, और जब पॉजिटिव साइन होता है m में तो जो मेरी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। ये चीज हम यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने मैग्निफिकेशन का एग्जांपल लेके भी आपको बता दिया। हालांकि यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यूज तो नहीं रखी, इसकी हाइट की वैल्यू ये सब तो नहीं रखी, लेकिन मैंने आपको साइन बता दिया। क्योंकि ऊपर क्या आता है, हाइट ऑफ इमेज आता है, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिव आया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। अब ओवरऑल तो ये नेगेटिव आ गया ना मैग्निफिकेशन। तो इस केस में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव। तो हम देख भी पा रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर केस में हमारी इमेज वर्चुअल होती है वहां मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये चीज थी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के समझने वाली बात। ये आपसे डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब भी m की वैल्यू मेरी नेगेटिव होती है तो मेरी जो इमेज होती है वो रियल होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और बाकी बात मैं आपको ये कह रहा था कि जो मेरा मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था, -3/2, ठीक है। मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आया था इस पर्टिकुलर केस में, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था, वो आया था मेरा -3/2। तो अब हम अगले लेक्चर में अपने देख रहे होंगे कि ये मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू -3/2 तो आ गई, लेकिन हम इसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर कैसे करें, ठीक है। कि हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा है हमारा। तो ये बाकी की बातें हम अपने मैग्निफिकेशन की कंटिन्यू कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।